तो नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जो है अपनी लाइफ में मैरिज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, या तो फिर सलमान खान की तरह जो है सिंगल रहना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यूट्यूब पे भी जो है बहुत सारे लोगों ने कॉमेडी वीडियोस जो है बना के रखे हैं कि वे पेरेंट्स जो है कैसे शादी के लिए जो है प्रेशर करना शुरू कर देते हैं। सोसाइटी जो है किस तरीके से शादी के लिए प्रेशर करना शुरू कर देती है जब आपकी एज हो जाती है 18 के ऊपर, 18, 20, 25 इतनी एज में जो है हमारी सोसाइटी भी जो है काफ़ी जो है प्रेशर करना शुरू कर देती है। और इसके ऊपर जो है बहुत सारे जोक्स भी बन चुके हैं, बहुत सारे यहाँ पे जो है वीडियोस भी बन चुके हैं। तो यहाँ पे हमको जो है समझना पड़ता है कि बेनिफिट्स क्या है, मतलब अगर आप मैरिज करते हैं तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। उसके अलावा जो है कौन सी एज जो है सही है मैरिज के लिए। उसके अलावा जो है एक सबका यहाँ पे क्वेश्चन रहता है कि लव मैरिज हो या तो फिर अरेंज मैरिज हो। ओके, और यहाँ पे जो है कुछ आंकड़ा है इंडिया के अंदर कि कितने लोग जो है मतलब इंडिया के अंदर मैरिज करते हैं। तो 10 मिलियन जो है वेडिंग्स होती है एवरी ईयर। इसके अलावा जो है कितना डाइवोर्स होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, मतलब आउट ऑफ 100 जो है एक डाइवोर्स होता है कि, और अमेरिका के कंपेयर में जो है मतलब बहुत ही लेस है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अमेरिका के अंदर जो है 50% के आसपास जो है ब्रेकअप्स होते हैं, मतलब मैरिज के बाद जो है मैरिज टूट जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जो है आपको फेस करनी पड़ेगी हमारे इंडिया के कल्चर में, वो है कि जो मतलब बच्चे जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। और पेरेंट्स जो होते हैं, या तो जो आप भी शादी करते हो तो आप अगर फ्यूचर में बच्चे प्लान करने के बारे में सोचोगे तो आपका कंसर्न यही होगा कि बच्चे जो है मेरे बुढ़ापे में काम लगेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे कि अगर आपने 10 या तो 5 लोग जो है आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हो, कहीं पे जॉब कर रहे हो, जैसे कि 5 बंदों के साथ तो आप रह रहे हो कॉलेज ख़त्म करने के बाद, फ्रेशर जब है आप उस टाइम पे फ्रेशर है तो आपका एक्सपीरियंस हो गया है। तो धीरे धीरे जब 5 लोग जो है उनकी शादियाँ होने लगेगी तो छठा जो आदमी है वो धीरे धीरे अकेला होना शुरू हो जाएगा। तो ये सबसे मतलब हाईएस्ट प्रॉब्लम है। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से जो है नए फ्रेंड्स को ढूंढना पड़ेगा कि जिनके साथ आप मतलब रहोगे, उनके साथ फिर आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और कई बार क्या होगा कि आपकी एज जो है जैसे कि 25, 20 मतलब 8, 30 के आसपास के जो भी लोग हैं उसमें मैक्सिमम लोग जो है उनकी शादियाँ हो गई है, और वो लोग जो है मतलब अपना घर लेके खुद से जो है पूरा फ्लैट लेके या तो इस तरीके से रहना शुरू कर देते हैं। तो आपको फिर रहना पड़ेगा जो कि आपसे कम उम्र के बच्चे हैं, जैसे कि जो अभी ग्रेजुएट हुए हैं 22-23 साल के। तो ये गैप जो है वो क्रिएट होना शुरू हो जाता है। और कई बार सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि अगर आप अकेले रहते हैं तो लोग जो है जैसे कि आपसे कम उम्र के लोग हैं वो एक्सपेक्ट करेंगे आपसे कि आपके पास ज़्यादा पैसा है, तो वो एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनको पैसा उधारी पे दो, या तो फिर आपके फैमिली मेम्बर्स जो है जो कि शादीशुदा है वो भी आपसे एक्सपेक्ट करेंगे कि आप जो है उनको उधारी दो या तो पैसा दो। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है। उसके अलावा जो है जब शादीशुदा मतलब आपके भाई बहन, कज़िन ब्रदर्स, सोसाइटी के जो आपके फ्रेंड्स हैं वो जो जब शादीशुदा हो जाते हैं तो वो कहीं पे घूमने जाते हैं, कोई जगह मीटअप के लिए जाते हैं, एक दूसरे के घर पे जो है आना जाना होता है। तो वो एक्चुअल में बैचलर के वहाँ पे नहीं जाएंगे, वो ऐसा सोचेंगे कि भाई इसके घर पे जाऊँगा तो मतलब चाय पानी कौन करेगा। तो यहाँ पे ये दिक्कत होती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पेरेंट्स की भी एज बढ़ने लगती है तो उनको सहारा देने के लिए भी लोग ऐसा समझते हैं कि मतलब शादी करनी चाहिए। वैसे ये सब आज के समय में नहीं चलता है। अगर आप एक बार मैट्रिमोनियल साइट पे जाओगे तो ज़्यादातर लड़कियाँ यही बोलेगी कि भाई आपको जो है आपके पेरेंट्स के घर से मूव होना पड़ेगा, मैं आपके पेरेंट्स के साथ नहीं रहूँगी। तो आज के समय में अगर आप शादी कर रहे हो और बच्चे भी करने वाले हो तो आप एक चीज़ समझ लीजिए कि आपके बच्चे, लड़का हो या लड़की, वो आपको जो है मतलब आपकी बुढ़ापे का सहारा नहीं बनने वाले हैं। तो आपको अपना खुद से ही सब करना पड़ेगा तामझाम। तो आपको सेविंग भी करना पड़ेगा। और बच्चों पे जो हम खर्चा करते थे मतलब आज के समय में आज के समय में और पहले के समय में वे लोग ऐसा सोचते थे कि भाई हमारे बच्चे पे खर्चा करेंगे। स्पेशली जो है मतलब पेरेंट्स होते हैं वो ट्राई करते हैं कि उनको जो है लड़का हो जिससे कि वो शादी करने के बाद उनके साथ रहे और उनके बुढ़ापे में उनको सहारा दे। और इसीलिए जो है कई बार पेरेंट्स जो है ट्राई करते रहते हैं 2-3 लड़कियाँ हो जाती है पर लड़का नहीं होता है। और फिर 3 लड़कियों की शादी करने में जो खर्चा होता है उसको कमाने में पूरी जो है ज़िंदगी चली जाती है। तो और बुढ़ापे का सहारा तो कुछ है ही नहीं। तो ये एक बहुत ही बड़ा इश्यू है। तो अगर आप शादी कर रहे हो तो और बच्चे भी करना चाहते हो तो एक चीज़ समझ लो कि 18 साल
के बाद जो है जब वो बच्चा जो है मैच्योर हो जाता है, उसको आप इंडिपेंडेंट कर दो और अब आप मतलब उसके ऊपर डाल दो, उसका खर्चा वो उठाएगा, उसकी लाइफ उसको खुद को जीनी है, उस तरीके से ही उसका डेवलपमेंट करो, लड़का हो या लड़की, उसकी सभी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है अपने सर पे ना लो। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे कि मैं एक चीज़ बता दूं कि अगर आप एक एग्जांपल के साथ मैं कंपेयर करना चाहूँगा कि अगर आप स्कूल्स में जाते हो, कॉलेजेस में जाते हो, अगर वो लोग जो है आपको डिग्री नहीं देंगे, आपको खाली वहाँ से सीख के ही जाना है, मतलब आपको खुद ही मतलब वहाँ पे जाना है, आप पैसे दोगे और आपको अपनी स्किल ही डेवलप करनी है। वो कोई सर्टिफिकेट नहीं देंगे कि भाई आप कोई मतलब आपने डिग्री हासिल कर ली है या तो आपने 10वीं 12वीं कक्षा जो है पास कर ली है इतने मार्क्स से, वो कुछ आपको मार्किंग सिस्टम नहीं देंगे। वो खाली आपको जो है मतलब स्किल्स देंगे और आपको स्किल्स जो है जब भी आप जॉब के लिए जाओ, काम के लिए जाओ, आपको प्रूव करना पड़ेगा एवरी टाइम कि आपके पास ये स्किल है, एक्सपीरियंस है। तो क्या आप ऐसी डिग्री या तो मतलब ऐसी जगह पढ़ाई करने जाओगे? तो समझ रहे हो ना मैं मेरा कंसर्न, मतलब ये कंपैरिजन मैं क्यों कर रहा हूँ। तो शादी जो है एक प्रकार का ये सर्टिफिकेट है कि भाई ये दो लोग जो है अब साथ में रहेंगे और मतलब जब बड़े पैमाने पे लोग शादी करते हैं तो वो भी एक प्रकार का जो है अनाउंसमेंट है कि भाई अब जो है हमारी शादी हो गई, हम शादीशुदा है। तो धीरे धीरे आपको भी एक्सपीरियंस होगा कि लोग जो है शादी के बाद आपको आपके घर पे इनवाइट करेंगे फ्रेंडशिप करने के लिए। बट अगर आप बैचलर हो तो कोई भी आपको जो है मतलब अगर आप 22 साल के हो तब तक लोग आपको जो है इन्वाइट करेंगे। बट जैसे ही आप 25 साल 30 साल के होना शुरू हो जाओगे, कोई भी जो है आपका फ्रेंड भी जो है जो शादीशुदा हो गया है वो आपको आपके घर मतलब उसके घर पे इनवाइट नहीं करेगा। अगर उसको मिलना होगा तो कहीं पे बाहर ही बुलाएगा। और ये एक मतलब आपको जो है मतलब फील होना लगेगा, मतलब आप एक प्रकार से जो है लोनलीनेस जो है आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी। और इसी रीज़न से जो है कई लोग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। बट वहाँ पे भी यही होता है कि वो ट्राई करते हैं कि या तो आपसे जो है काम करवाएं या तो फिर आपके पैसे जो है वो डोनेट करवाएं। तो 2-3 चीज़ें ही होती है। तो शादी करोगे तो उसमें भी खर्चा तो आएगा ही आएगा। उसमें भी आपको अपनी फैमिली के लिए जो है खर्चा करना पड़ेगा। आपको जो है अपने मतलब अपना जो पार्टनर है उसको खाने के लिए बाहर ले जाना पड़ेगा। तो मतलब पैसा तो दोनों केस में जो है खर्चा होगा ही होगा। बट जो है सोशली आप जो है अकेले पड़ जाओगे जैसे ही आपकी एज बढ़ती जाएगी। मतलब यंग एज में आपको इतना ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी की, बट जैसे ही आप जो है मतलब एजेड होने शुरू हो जाओगे 30, 35, 40, तो आपको जो है बहुत सारी दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे लोग क्वेश्चन करते हैं तो क्या फिर डाइवोर्स करने के बाद दूसरी शादी करनी चाहिए? तो यहाँ पे बात आती है कि कर तो सकते हैं, करनी चाहिए, बट हर एक केस में जो है आपको एक ही चीज़ अप्रोच करनी है कि अगर आपको अपनी पार्टनरशिप को लॉन्ग टाइम तक जो है चला के रखना है तो अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी, एडजस्ट करना पड़ेगा, कंपेनियनशिप जो है उसको नर्चर करना पड़ेगा, एक दूसरे के बारे में समझना पड़ेगा कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, एडजस्टमेंट लेने पड़ेंगे। तभी जाके जो है अगर आपको शादी करनी है तो वो आप मतलब कर पाओगे। और दूसरी चीज़, लिविंग रिलेशनशिप में अगर आप रहोगे तो लीगलिटी होती है कि भाई मतलब बैंक में खाता खुलवाना या तो फिर उस तरीके का प्रॉपर्टी में शेयरिंग होना, तो वो सब चीज़ें जो है आप नहीं कर पाओगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मतलब आप अगर साथ में रहते हो तो किसी जगह का किराया दे रहे हो, फिर अगर आप प्रॉपर्टी साथ में लेते हो तो वो प्रॉपर्टी फिर अगर आप मतलब कुछ ही समय के बाद आपका रिलेशनशिप खत्म हो जाता है तो फिर आप अपनी प्रॉपर्टी भी उसका क्या करोगे, उसकी किस्तें कौन भरेगा? तो ऐसी बहुत सारी जो है दिक्कतें आती है। फिर अगर आपका बच्चा हो जाता है तो फिर उसको किस तरीके से हैंडल किया जाए, तो लीगल जो इश्यूज़ आते हैं उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पे अपनी सोसाइटी में जो है शादी करना वैसे तो ज़रूरी है, और स्पेशली जब आपकी इनकम जो है बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपको सर्वाइव करना मतलब विदाउट शादी के सर्वाइव करना बहुत ही दिक्कत होता है। कोई भी आपको पूछेगा नहीं और मतलब आप जो है बेसिकली अकेले पड़ जाओगे, तो वही एक दिक्कत है। बट यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिलती है कि कई बार डाइवोर्स होने के बाद लोग फिर से शादी नहीं करते हैं, भले ही 30, 40, 45, 50 पे हो जाए। तो एक्चुअल में डाइवोर्स के बाद कई बार ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि अब मैं अकेला रह लूँगा, अब मुझे शादी नहीं करनी है। तो आप चाहें तो एक बार उस टाइप का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आप चाहते हैं कि शादी नहीं करनी है तो आप जॉब भी करना चाहते हैं, पैसे भी कमाना चाहते हैं, तो एक आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे ही अकेले ना घूमें। मतलब सबको लगता है कि भाई हम एंजॉय करते रहेंगे पूरी लाइफ, बट और मतलब मैं यहाँ पे मेरी एक ऐसी राय है कि आप कोई भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन या तो कोई एनजीओ है उसके साथ जुड़ जाएं, कि एक्टिविटी करना जो है एक्टिव रहना लाइफ में, कुछ नई नई चीज़ें करना वो ज़रूरी है। क्योंकि आपकी सोसाइटी में तो आपको कोई पूछेगा नहीं, इस रीज़न से जो है आपको एक्टिव रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेगी जिससे कि आपका खाली दिमाग ना रहे। आपको पता होगा कि खाली दिमाग जो है वो शैतान का घर होता है,
और आप कुछ गलत चीज़ें करने लगोगे, कोई गलत चीज़ों के अंदर घुस जाओगे, मतलब शराब जुआ ऐसी चीज़ों में घुस जाओगे, या तो फिर मतलब सेक्स के रीज़न मतलब उसमें आप घुस जाओगे, तो आपकी लाइफ ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगी। तो आपको काम भी करना है, वर्क अल्कोहलिक नहीं रहना है, आपको जो है योगा मेडिटेशन भी करना है, आप स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में भी जा सकते हैं। अगर आपको सिंगल रहना है तो वो इस तरीके से पॉसिबल है, और अगर आपको शादीशुदा होना है तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि अंडरस्टैंडिंग एडजस्टमेंट लेना होगा, एडजस्ट एवरीवेयर होना पड़ेगा, तभी जो है आपकी शादी लॉन्ग टर्म तक जो है टिक पाएगी। और अगर आपको लगता है डाइवोर्स लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि अगर पॉसिबल है तो आप काउंसलिंग करवाएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मतभेद होते हैं, तो वो मतभेद को जो है मतलब रिलीज़ करना पड़ेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ कि लव मैरिज करनी चाहिए, अरेंज मैरिज करनी चाहिए, तो दोनों केस के अंदर मैं आपको बता दूँ कि आज के जनरेशन में अभी भी जो है बच्चे जो है उनका जो है बहुत ही डिपेंडेंस रहता है पेरेंट्स के ऊपर, कि वो चाहते हैं कि पेरेंट्स और सोसाइटी जो है उसकी शादी के बाद भी उसको पाले। तो एक्चुअल में आप अगर आप अपना डिसीजन खुद लेना चाहते हो तो आपको जो है फिर पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना खुद का काम शुरू करें खुद से। जो है लोग क्या सोचते हैं कि शादी करके फिर हम मतलब रहेंगे पेरेंट्स के घर में, खाना पीना वहाँ पे होगा, तो ऐसी शादी मत करो भाई। आप अगर खुद से कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पा रहे हो, अर्निंग आपकी नहीं है, तो फिर मतलब भाग के शादी करना कोई सोल्यूशन नहीं है। आप अपने फैमिली के ऊपर बर्डन हो, किसी के ऊपर बर्डन ना बनो। अगर आप इंडिपेंडेंटली कुछ कर सकते हो तो ही आप लव मैरिज के पीछे भागो। स्पेशली जो है भाग के शादी करने का जो कंसेप्ट है, तो फिर आप भाग रहे हो तो फिर आप अपनी खुद की लाइफ जियो, किसी के ऊपर बोझ ना बनो। यही एक चीज़ जो है आपको समझनी पड़ेगी। आई होप आपको आइडिया लग गया है कि शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, लिविंग रिलेशनशिप में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, सिंगल रहना चाहिए, डाइवोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, डाइवोर्स के बाद फिर से शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सभी चीज़ों को मैंने ये वीडियो में कवर अप कर लिया है। और भी आपकी कोई क्वेरीज हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें, मैं आपकी 100% हेल्प करूँगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू, गुड बाय, ऑल द बेस्ट।